ओके। सो अब तक हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने देखा है कि लिनक्स के ऊपर सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी सर्वर्स हैं, वो ज़्यादातर लिनक्स यूज़ करते हैं। हमने फिर लिनक्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। लिनक्स कमांड लाइन के ऊपर हमने बेसिक कमांड से शुरू करते-करते एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट टूल्स ऑन द लिनक्स कमांड लाइन, राइट? उन टूल्स के अंदर सबसे पहला टूल हमने डॉकर सीखा था। डॉकर को यूज़ करके हमने क्या किया कि जो एप्लीकेशंस हैं, उनको कंटेनराइज़ करना सीखा कि डॉकर फाइल बनाकर हम कैसे इमेजेस बिल्ड कर सकते हैं और फिर उन इमेजेस से कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर मसला में ये आ रहा था कि डॉकर में हमें कंटेनराइज़ेशन का टूल तो मिल गया था, लेकिन वो स्केलेबिलिटी का मसला हमारा हल नहीं कर रहा था, ठीक है? तो डॉकर को हमने यूज़ किया कंटेनराइजेशन के लिए, लेकिन जहाँ पर स्केल करने की बात आई वहाँ पर हमें मसला होना शुरू हो गया। तो उसको हल करने के लिए हम लेकर आए कुबरनेटिस को। अच्छा, कुबरनेटिस क्या करता है कि डॉकर को यूज करता है के अंदर बनाने के लिए, लेकिन बाकी जो क्लस्टर की मैनेजमेंट है वो कुबरनेटिस करता है कि एक से ज़्यादा सर्वर्स को एक क्लस्टर में बनाकर क्लाउड के ऊपर, और उसके अंदर क्लस्टर के अंदर बेसिकली मल्टीपल नोड्स को सेटअप करके एक क्लस्टर बनाकर और उसके अंदर फिर आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और कुबरनेटिस फिर क्या करेगा, डॉकर को यूज करते हुए कंटेनर्स को पॉड्स में रैप करके और उनको स्केल करते रहेगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और हमने ये भी देखा था कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री भी प्रोवाइड करेगा और आपकी एप्लीकेशन की हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। कहीं पे भी अगर आपका कंटेनर रुकता है तो वो रिप्लेस कर देगा एंड सो ऑन, राइट? फिर हमने डिप्लॉयमेंट्स भी देखी थी लास्ट में कि जो आपका डॉकर एप्लीकेशन सॉरी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट्स के अंदर आप उसको रिलीज कर सकते हैं ताकि फिर आप अपडेट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अब कुबरनेटिस में मसला क्या था कि उसके अंदर हमें इशू ये आता है कि क्लस्टर हमारा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? कुबरनेटिस को अगर यूज करेंगे तो आपको मिनिमम कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत है। अच्छा, वो हार्डवेयर कहाँ से आएगा? वो आपको मैन्युअली एक क्लस्टर क्रिएट करना होगा। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि जब आप लेट्स सपोज़ कि आपने एक बेसिक सा क्लस्टर सेट किया। लेट्स से कि आपने 2 नोड्स का क्लस्टर बनाया, एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड। अच्छा, और उसमें फिर रिसोर्सेज़ भी कम है। अब मसला ये होगा कि जब आप उसको उसके ऊपर क्लस्टर के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, तो गड़बड़ क्या होगी कि स्केलेबिलिटी में आपकी लिमिटेशन आ जाएगी, राइट? कि आपके पास अगर एक सर्वर है, तो उस सर्वर की जो रिसोर्सेज़ हैं, दैट्स इट, यही आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं पूरे क्लस्टर में, क्योंकि आपके पास वर्कर नोड ही एक है। अब लेट्स सपोज़ कि आपने एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय कर दिया क्लस्टर के अंदर, मतलब एक ही नोड के ऊपर, और फिर आपने लाइव कर दिया एप्लीकेशन, यूज़र को एक्सेस दे दिया। अब सपोज़ करें कि आपके पास ट्रैफ़िक आता है, तो जिस पॉइंट पर आपका क्लस्टर की रिसोर्स जो हैं, वो मैक्स आउट हो जाएँगी, वहाँ आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। अब मसला क्या है कि अब हो ये रहा होगा कि कुबरनेटिस पॉड को स्केल कर रहा होगा, मतलब कंटेनर्स मल्टीपल क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ पर है? जो फिजिकल हार्डवेयर है, उसमें कुबरनेटिस कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? कुबरनेटिस सिर्फ सॉफ्टवेयर को स्केल कर सकता है, ठीक है? हार्डवेयर को स्केल नहीं कर सकता। यहाँ पर अब जो हमारा ये वाला टॉपिक है टेराफॉर्म का, टेराफॉर्म क्या करेगा कि कुबरनेटिस की हेल्प करेगा और हार्डवेयर को स्केल करेगा।
अब हार्डवेयर को स्केल करना है अगर हमें, तो हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें किसी ऐसे मैकेनिज्म से कंट्रोल करना है कि हम उसको स्केल कर सकें, ठीक है। और ये स्केलेबिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो सकती है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एज अ कोड मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है टेराफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ठीक है। जो टेराफॉर्म की जो सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन वाली चीज़ है वो यही है कि दिस इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। इसके फायदे और नुकसान अभी हम देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो टेराफॉर्म, हमने ये देखा था कि कुबरनेटिस के पीछे गूगल का हाथ है। अब टेराफॉर्म जो है, टेराफॉर्म जो प्रोडक्ट है एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, इसके पीछे एक कंपनी है कॉल्ड हाशीकॉर्प। तो इन्होंने जो टेराफॉर्म को डिफाइन किया हुआ है, तो सिंपल डेफिनेशन जो है, इट्स अ टूल फॉर बिल्डिंग, चेंजिंग एंड वर्जनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेफली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पर आप देखें तीन चीजें इन्होंने मेंशन की हैं, बिल्डिंग, चेंजिंग एंड वर्जनिंग। तो बिल्डिंग तो हमें पता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लिख रहे हैं तो कोड के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग कैसे होगा कि अगर आपने कोड में लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप कोड को चेंज कर दें तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, एंड वर्जनिंग, वर्जनिंग किस तरह से कि अगर हम फाइल्स, जैसे हम प्रोग्रामिंग को करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो सारा हम गिटहब पे रखते हैं जैसे। तो गिटहब के ऊपर आपके जैसे जैसे वर्जन्स चेंज होंगे तो आप वर्जनिंग टूल्स के अंदर यू कैन मेंटेन योर हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हम टेराफॉर्म के अंदर हमें एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर लेट्स सपोज कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है कि आप जब सर्वर क्रिएट करते हैं, तो अगर क्लाउड प्रोवाइडर का सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपको, जैसे फर्स्ट करें अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू गो टू अमेजोन। अमेजोन पे जाके अकाउंट बनाएं, अकाउंट तो इसमें भी चाहिए होगा लेकिन फर्स्ट यू नीड एन अकाउंट। और फिर आप जाएंगे अमेजोन की वेबसाइट पे, AWS की वेबसाइट पे, वहाँ पर फिर आप लॉग इन करेंगे, फिर आप वहाँ जाकर उनकी UI टूल को देखेंगे, उसमें फिर पिक करेंगे कि आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, फिर आप अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन UI पे करेंगे। अच्छा, ये कुछ भी आप फिर सेव नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड क्रिएट अ न्यू सर्वर, वो आपको हमेशा UI के थ्रू जाके वो करना पड़ा था। उसमें टाइम भी बहुत लगता है, उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, और उसमें आप वर्जनिंग कैसे करेंगे? आप कोई डॉक्यूमेंट तो बना सकते हैं लेकिन दैट्स टू मच ऑफ अ हैसल, राइट? क्योंकि आपने फिर चेंज करना होगा तो फिर आप पूरा डॉक्यूमेंट भी चेंज करें। तो इन सारी चीज़ों से हमने बचना है टेराफॉर्म यूज़ करके। So let's get started with Terraform. So what is Terraform? सबसे पहले कि इट्स अ ओपन सोर्स टूल, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी टूल्स यूज़ किए हैं सारी चीज़ें ओपन सोर्स हैं। तो टेराफॉर्म ऑल्सो ओपन सोर्स टूल है, HashiCorp ने बनाया है और ये राइट किया हुआ है गो लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, ये एक टूल है जिसका काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। ये करता है क्या है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड के ऊपर, उसको ये प्रोविजन करता है, उसको एडजस्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है जब जरूरत होती है, ठीक है।
ये करता कैसे? टेराफॉर्म को हम यूज़ करते हैं, व्हाट वी बेसिकली डू इज़ वी क्रिएट टेम्पलेट्स। अच्छा, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर मेंशन है डिक्लरेटिव स्टाइल। अच्छा, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग ऐसी कुछ नहीं किया है, बट डिक्लरेटिव एंड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग को हम देख सकते हैं। डिक्लरेटिव स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप अपना जो डेस्टिनेशन है या अपना जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो कोड करते हैं, सिस्टम को बताते हैं कि आपको चाहिए क्या, लेकिन आप ये नहीं बताते कि उसको अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो डिक्लरेटिव स्टाइल में हम टेराफॉर्म को कमांड देते हैं कि व्हाट डू वी वांट। ठीक है, हम ये नहीं बताते कि हमें अचीव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, हम डॉकर के अंदर जब हम डॉकर की इमेज बनाते हैं, तो वो हम डिक्लरेटिव स्टाइल में नहीं बनाते, हम इम्पेरेटिव स्टाइल में बनाते हैं, क्योंकि डॉकर फाइल के अंदर हमें पूरा इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि हमें इमेज कैसे बनानी। ठीक है, टेराफॉर्म में ऐसे नहीं है। टेराफॉर्म में हमें डिक्लरेटिव स्टाइल में कर सकते हैं काम। हमें सिर्फ उसको बताना होता है कि हमें चाहिए क्या, एंड टेराफॉर्म टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ द डिटेल्स। ठीक है, अच्छा, इसको हम यूज कर सकते हैं क्लाउड आर्किटेक्चर क्रिएट करने में, हर तरह की सर्विसेज के ऊपर। अगर हमारा प्राइवेट क्लाउड है, तो उसमें हम टेराफॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक क्लाउड है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। और फिर हमने हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजीज को देखी हैं, ये भी हम टेराफॉर्म के साथ मैनेज कर सकते हैं। टेराफॉर्म अकेला प्रोविजनिंग टूल नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। तो जो प्रोविजनिंग टूल्स होते हैं नॉर्मली, ये यूज होते हैं मल्टीपल पर्पसेस के लिए। नंबर वन, आप कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूट इंस्टेंसेस क्या होते हैं? जो नॉर्मल आपके ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम्स होते हैं, वो ज़्यादातर कंप्यूट इंस्टेंसेस होते हैं। फिर आप ऑनलाइन डेटाबेसेस भी आप प्रोविजन कर सकते हैं, फायरवॉल सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट पॉलिसीज आप मैनेज कर सकते हैं, गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग टूल्स जो हैं प्रोविजनिंग टूल्स, वो ये चीज़ें कोड के थ्रू आप कर सकते हैं इनको मैनेज। अच्छा, टेराफॉर्म का जो काम है वो क्या है? जो सर्वर क्रिएट करना है, ये टेराफॉर्म का काम है। ठीक है, दूसरे टूल्स का काम क्या होता है कि जो सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करना, या उसके ऊपर एप्लीकेशन को डिलीवर करना। ठीक है, टेराफॉर्म का ये काम नहीं है। टेराफॉर्म आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करेगा, सिर्फ सर्वर क्रिएट करके देगा। ठीक है, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए कुबरनेटीज रहेगा। अच्छा, ये टेराफॉर्म करता है कैसे? एपीआई कॉल्स बनाता है। ठीक है, एपीआई कॉल्स करता है टू द डिफरेंट क्लाउड्स। जैसे फर्स्ट करें कि आपने अमेज़न पर क्लाउड क्रिएट करना है, तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में जो कोड लिखेंगे टेराफॉर्म के अंदर, उस कोड के अंदर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा अमेज़न का, अमेज़न के अकाउंट का अपने, और आपने अमेज़न पे जाकर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, फिर ये डेटा लेकर टेराफॉर्म एपीआई के थ्रू अमेज़न से बात करेगा, आपका सर्वर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से इट वर्क्स विद गूगल एंड ओपन स्टैक एंड अज्योर, जो भी क्लाउड्स हैं हर जगह ये इसी तरह से काम करता है। अच्छा, जो कम्युनिकेशन है ये वाली एपीआई कॉल्स की, ये होता है प्रोवाइडर्स के थ्रू। प्रोवाइडर क्या चीज़ है? बेसिकली इट्स लाइक अ ओपन सोर्स कम्युनिटी क्रिएटेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बेसिकली। कुबरनेटीज इस प्रोवाइडर को यूज करता है डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो अमेज़न का प्रोवाइडर है, VMware का है, Oracle का है, गूगल का प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइडर है। सब जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव अ टेराफॉर्म प्रोवाइडर। तो आप टेराफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, इंक्लूडिंग कुबरनेटीज। ठीक है, तो आगे चल के जब हम टेराफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे, तो इवन हमें
जैसे हम कुबरनेटिस यूज़ करते वक़्त डॉकर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे होते, इसी तरह से हम टेराफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे पूरी चीज़ को मैनेज करने के लिए इंक्लूडिंग कुबरनेटिस। टेराफॉर्म करता क्या है? होता ये है कि जब हम अगर हम एक सर्वर पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर तो ईज़ी है, ठीक है? क्योंकि आपने एक सर्वर को क्रिएट किया, उसको आप चलें आप उसको मैनेज भी कर लेंगे। मसला कहाँ होगा कि जब आप मल्टीपल सर्वर्स की बात करेंगे, ठीक है? उसमें मसला होगा। मसला क्यों होगा? बिकॉज़ आप कितने सर्वर्स को मैन्युअली उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कितने सर्वर्स को क्रिएट करेंगे, कितने सर्वर्स को मेंटेन रखेंगे। दिस इज़ हार्ड वर्क, ठीक है? इसके लिए पूरी-पूरी टीम्स आपको रखनी पड़ेंगी। तो टेराफॉर्म क्या करेगा कि इस सब से बचाने के लिए ये सारा जो कॉन्फ़िगरेशन का काम सर्वर्स का, ये सारा कुछ कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, क्यों कर सकते हैं? बिकॉज़ जो आपकी एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि सर्वर मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है? और एक रिपिटिटिव सी जॉब है, जो आपको बार-बार वो उसी टाइप के सर्वर्स क्रिएट करने होंगे, जब ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रॉय करने होंगे। तो ऐसे टास्क में हमने हमेशा देखा है, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि दोज़ टाइप्स ऑफ टास्क्स गेट रिप्लेस्ड, ठीक है, विद मशीन। तो जो काम ये सर्वर को क्रिएट करने वाला, कॉन्फ़िगर करने वाला, इट टेक्स टीम्स ऑफ पीपल, वो टेराफॉर्म आराम से कर सकता है और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है बेसिकली, जो क्या करता है, आपको एबिलिटी ये देता है कि एपीआई कॉल के थ्रू जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। और क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ये कि आप हर बार रिपिटिटिव काम कर रहे हो, आपने एक बार उसको कॉन्फ़िगर कर लिया कोड के अंदर, फिर आप आराम से हो जाएँ, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ लेट द प्रोग्राम रन, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें करेगा प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है? आपने सिर्फ क्या करना है कि जब आपको ज़रूरत है, ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रिगर इट, ठीक है? ऑटोमेशन सिस्टम्स आर बिल्ट, मैनेज्ड एंड प्रोविज़न्ड ऑटोमैटिकली। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड जो है ना, जो कोड लिखा है हमने टेराफॉर्म का, आगे चल के विल प्रैक्टिस इट। इस कोड में क्या होगा कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो सारा आपके कोड में होगा। तो जब इसको टेराफॉर्म के थ्रू रन करेंगे, तो टेराफॉर्म आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके बताए हुए क्लाउड के ऊपर या जो भी सर्विस है, वहाँ उससे कनेक्ट करेगा एपीआई कॉल के थ्रू, और जो भी आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, उसको देखते हुए इट विल क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब इससे होता क्या है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने उसको कंटेनराइज़ कर दिया एक तरह से, कि अगर पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युअली क्रिएट करना पड़ता था, या मैन्युअली जैसे आपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता था, अब आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 सेकंड, ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ी-सी कॉल है। आई विल टेक 5 मिनट्स।
आई एम बैक, सॉरी। अच्छा, सो हम कहाँ थे? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ किया है और उससे क्या हुआ है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो हम ईज़िली उसको कहीं पर भी डिप्लॉय कर पाते हैं डॉकर के थ्रू, राइट? ये तो हमने देख देख लिया है। कहीं पे भी किसी भी सर्वर पे हम ईज़िली डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने एक तरह से आप इसको इट इक्वेट्स, मतलब इस तरह से कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे एप्लीकेशन को हमने कंटेनराइज़ किया है, अब जो हार्डवेयर है हमारा, उसको भी हमने एक तरह से कंटेनराइज़ किया है। पैकेज किया है इस तरह से कि जब उसकी ज़रूरत होती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इससे हुआ क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो कंसिस्टेंट हो गया है। कंसिस्टेंट कैसे? कि क्योंकि आपने कोड के थ्रू लिखा है अब, तो इट्स द सेम एवरी टाइम। जब भी आप क्रिएट करेंगे, इट्स द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि जो अंडरलाइंग कोड है, वो सेम है। अच्छा, टेस्टेबल है। क्यों टेस्टेबल है? बिकॉज़ रिपीटेबल है ना, तो यू कैन रिपीटेबल आप उसको क्रिएट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स टेस्टेबल। मेंटेनेबल कैसे है? क्योंकि आपका जो कोड है वो किसी फाइल के अंदर एज़ टेक्स्ट स्टोर हुआ हुआ है। तो आप उसको वर्ज़न भी कर सकते हैं, आप उसको टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन मेंटेन द कोड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। रीयूजेबल बिकॉज़ आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी, जो जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है, वो आप रीयूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की ज़रूरत है, तो यू कैन यूज़ इट। एंड इट्स एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि ओपन सोर्स है, तो यू कैन ऐड कंपोनेंट्स, रिमूव कंपोनेंट्स, जिस तरह से आपको एडजस्ट करना है अपनी नीड के हिसाब से, ऑर्गेनाइज़ेशन की नीड के हिसाब से, वो भी किया जा सकता है। ठीक है? हाउ इट वर्क्स। There is a quick video animation here. अच्छा देखें, होगा ये कि we write a Terraform configuration file. ये जैसे हम डॉकर फाइल लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसको हम फिर पास करते हैं टेराफॉर्म को, ठीक है? टेराफॉर्म क्या करता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करते हुए क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू एपीआई कॉल्स करता है टू डिफरेंट सर्विसेज़। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है। अगर वो क्लाउड डेटाबेस को अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो डेटाबेस से बात करेगा। अगर कोई क्या कहते हैं, मैसेजिंग सर्विस है, तो मैसेजिंग सर्विस से बात करेगा। कंप्यूट इंस्टेंसेस है, तो कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट करेगा। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी सर्विस के हिसाब से आप प्रोवाइडर्स के अंदर यू हैव ऑल द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। तो वो यूज़ करते हुए फिर आप बात कर सकते हैं टेराफॉर्म के थ्रू और उसको अचीव कर सकते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो सिंपल व्यू ये है कि दिस इज़ बेसिकली हाउ इट वर्क्स। एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जिसके अंदर कोड है और दूसरे एंड पे आपका क्लाउड है जहाँ पर आपने कोई टास्क परफ़ॉर्म करना है। और टेराफॉर्म क्या करेगा, इस कोड को लेकर और किसी क्लाउड प्रोवाइडर जो उस सर्विस से मैच करता है, क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ करके एपीआई कॉल करेगा और सर्विस से कनेक्ट करके जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो क्रिएट कर देगा। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है कि जब हम टेराफॉर्म को कॉल करते हैं, तो टेराफॉर्म क्या करता है, एक एग्ज़ीक्यूशन प्लान बनाता है। एग्ज़ीक्यूशन प्लान। याद करें, मैंने कहा था कि जो टेराफॉर्म का कोड है, वो डिक्लरेटिव स्टाइल के अंदर है। तो मतलब ये है कि हम प्लान नहीं देते टेराफॉर्म को। टेराफॉर्म को प्लान खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है? जैसे डॉकर के अंदर जब हम कंटेनर इमेज बना रहे होते हैं, तो हम उसको पूरा प्लान बताते हैं, राइट? जो हमारी डॉकर फ़ाइल है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा एग्ज़ीक्यूशन प्लान हम बताते हैं डॉकर को। टेराफॉर्म में ऐसा नहीं है, टेराफॉर्म में हम टारगेट बताते हैं कि वी वांट दिस, ठीक है? जो भी हमें चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। टेराफॉर्म फिर क्या करेगा कि वो एग्ज़ीक्यूशन प्लान बनाएगा कि कौन से स्टेप्स हैं, जो एग्ज़ीक्यूट करने पड़ेंगे यूज़र के कॉन्फ़िगर किए हुए गोल को मीट करने के लिए।
ठीक है? तो यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट की बात आती है। आपने जो कोड में लिखा हुआ है, वो आपका डिज़ायर्ड स्टेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ायर्ड स्टेट है कि आपको चाहिए क्या? फिर आपका एक करंट स्टेट होता है कि इस वक़्त क्या है आपके पास, ठीक है? तो terraform क्या करेगा कि करंट स्टेट को देखते हुए और डिज़ायर्ड स्टेट को देखते हुए एक एग्ज़ीक्यूशन प्लान बनाएगा कि हाउ टू गेट फ्रॉम करंट स्टेट टू डिज़ायर्ड स्टेट। ये पहले एग्ज़ीक्यूशन प्लान बनाएगा। आप उसको देख सकते हैं अगर आप पहले प्लान देखना चाहेंगे और फिर उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करेगा terraform, ठीक है? और उस प्लान के अंदर इंक्रीमेंटल जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो भी चेंजेस हैं स्टेट के अंदर जो करनी होंगी ताकि आपका जो डिज़ायर्ड स्टेट है वो अचीव कर सके terraform, ठीक है? अच्छा, तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। terraform को जब क्रिएट किया था HashiCorp ने, तो जो ऑब्जेक्टिव था, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न करने का। तो कॉन्सेप्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड। हुआ ये कि इतना ज़बरदस्त टूल बनाया है ये कि एक्सीडेंटली पॉसिबल ये हुआ है कि सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं, आप हर चीज़ को कोड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूज़िंग Terraform। ऑल यू नीड इज़ अ प्रोवाइडर एंड द क्लाउड सर्विस, ठीक है? तो कोई सी भी क्लाउड सर्विस हो, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं Terraform यूज़ करके और आप कोड के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Here's another animated video। यहाँ पर आप देखें, Terraform के अंदर जब हम कॉल करते हैं Terraform को, तो बिहाइंड द सीन ये सारी डिफरेंट फाइल्स को देखता है Terraform। स्टेट फाइल जिसके अंदर आपकी स्टेट मैनेजमेंट है, फिर आपका वेरिएबल्स की फाइल है ये, फिर आपकी जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं और जो इंस्टेंसेस है। ये सारी इनपुट्स लेता है Terraform अपने एग्जीक्यूशन प्लान को डेवलप करने के लिए और फिर एपीआई कॉल्स के थ्रू जाके प्रोवाइडर के थ्रू जैसे हमने पहले देखा था, डिफरेंट सर्विसेज से कनेक्ट करके अपना स्टेट डिजायर्ड स्टेट को अचीव करता है। अच्छा, टेराफॉर्म एक प्रोविजनिंग टूल है जिससे हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैक को डिप्लॉय कर सकते हैं। जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है वो सब हम टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ईजी टू यूज है और हम यूज करके देखते हैं। कोई भी यूज कर सकता है। जैसे हमने देखा है कि डॉकर कितना इजी टू यूज है, इसी तरह से टेराफॉर्म भी बहुत इजी टू यूज है। अच्छा, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो मतलब कोई इशू भी नहीं है कि हमें कोई लाइसेंस पे करना पड़ रहा है। ठीक है? डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड है, जैसे हमने अभी देखा था डिस्कशन में कि डिक्लेरेटिव स्टाइल में आप टेराफॉर्म को ये बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि वो आपको आपको जो चाहिए वो लाना कैसा है। ठीक है? जैसे फर्स्ट फर्स्ट करें आप अ, घर में हैं और आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि यार ज़रा जाना ज़रा मुझे एक कोल्ड ड्रिंक ला के दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आप सिर्फ ये कहेंगे मुझे कोक चाहिए, ठीक है? तो आप उसको ये नहीं बताएँगे कि जाओ उठ के फ्रिज में जाके देखो अगर कोक है, अगर नहीं है तो फिर जाओ बाहर दुकान से लेकर आओ, फिर फ्रिज में रखो, फिर बर्फ डाल के दो। आप ये नहीं बताएँगे, राइट? आप उसको सिर्फ ये बताएँगे कि मुझे कोक पीनी है। तो डिक्लेरेटिव स्टाइल में इसी तरह से आप टेराफॉर्म को बताएँगे कि आपको चाहिए क्या। आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं बताएँगे। अच्छा, क्लाउड एग्नोस्टिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो भी टूल्स अभी तक देखे हैं, आपको बचाने के लिए कि आप किसी भी क्लाउड पे लॉक इन ना हो सकें, ठीक है? तो टेराफॉर्म इसको कंटिन्यू रखता है कि आप लॉक इन हो ही नहीं सकते। टेराफॉर्म वर्क्स विद एवरी क्लाउड बट एज़ एन इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है? तो आप किसी भी टाइम पर एक ही टूल को यूज़ करते हुए कोई से भी क्लाउड पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं।
ये हमने देखा था कि एक्सटेंडेबल भी है। तो उसके अंदर लैंग्वेजेस भी आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। फिर ओपन सोर्स है तो आप उसको क्या कहते हैं, टेराफॉर्म को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड ऑन मोर फीचर्स, यू कैन रिमूव फीचर्स बिकॉज इट्स ऑल ओपन सोर्स। अच्छा, प्रैक्टिकल पे जाने से पहले वी आल्सो वांट टू सी कि टेराफॉर्म बाकी टूल्स से कैसे कंपेयर करता है। तो मार्केट के अंदर अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये सारे नाम्स आपको नजर आएंगे। एंसिबल नजर आएगा, शेफ, पपेट, सॉल्ट स्टैक, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं। और फिर आपको टेराफॉर्म थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू होगा। जब बाकी आपके पास ये ऑनलाइन जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इनके अपने अपने टूल्स भी हैं। तो अमेजोन पे क्लाउड फॉर्मेशन है, गूगल के ऊपर जीसीपी रिसोर्स मैनेजर है, और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में अज्योर रिसोर्स मैनेजर है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इनमें इनको कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एंसिबल क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। अच्छा, इससे हम सर्वर को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एक सर्वर जो क्रिएट किया हुआ है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, इजी है, फ्री है, ओपन सोर्स है, डिक्लेरेटिव नहीं है। ठीक है, तो एंसिबल के अंदर आपको पूरी पूरी स्क्रिप्टिंग करनी होती है, जिससे यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम यूजिंग अ स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे हम लिनक्स स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, इसी तरह से वी वुड हैव टू क्रिएट अ लिनक्स स्क्रिप्ट जो एंसिबल के थ्रू हम अपने क्लस्टर में हर नोड के ऊपर चला सकते हैं। फिर क्लाउड क्लाउड एग्नोस्टिक है एंसिबल। ठीक है, तो कोई इसको ओन नहीं करता, कोई क्लाउड। आप इसको किसी भी क्लाउड के साथ यूज कर सकते हैं, और क्योंकि ओपन सोर्स है तो आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो मसला क्या है कि एक तो डिक्लेरेटिव नहीं है, और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली प्रोविजनिंग टूल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यूज करके सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन हमें मैन्युअली क्रिएट करके सर्वर को फिर हम इसको यूज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे ये दो आते हैं, शेफ एंड पपेट। ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी चल रहे होते हैं। मसला ये है कि ये इजी नहीं है, दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये डिक्लेरेटिव है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड में आप सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें भी ये मसला है कि इससे आप प्रोविजनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है तो एंसिबल, शेफ और पपेट ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और भी टूल है कॉन्फ़िगरेशन का, सॉल्ट स्टैक। तो सॉल्ट स्टैक इन सब में बेस्ट है, लेकिन इसमें मसला ये है कि सॉल्ट स्टैक को भी यूज़ करके हम प्रोविजनिंग नहीं कर सकते, मतलब सर्वर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का टूल चाहिए तो सॉल्ट स्टैक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बेस्ट फ्रॉम दीज फोर। अच्छा, फिर आता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है कि आपको एक टूल प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोविजनिंग भी कर रहा है और कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहा है। ठीक है, ऑल इन वन टूल है ये। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये सारे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, प्रोविजनिंग नहीं कर रहे। टेराफॉर्म प्रोविजनिंग भी कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहा है, और डिक्लेरेटिव स्टाइल में कर रहा है। तो इट चेक्स ऑल ऑफ आवर बॉक्सेस। अच्छा, बाकी जो ये वाले हैं, AWS, GCP एंड Azure, ये सब प्रोप्राइटरी हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्री भी नहीं है, ओपन सोर्स भी नहीं है, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नंबर वन। अच्छा, प्रोविजनिंग टूल्स ये हैं। ठीक है, तो अमेज़न पर अगर आपने प्रोविजन करना है तो AWS यूज़ करना है, GCP के ऊपर आप रिसोर्स मैनेजर करना है GCP का, और Azure पे आप Azure रिसोर्स मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। मसला ये है कि ये सिर्फ अपने अपने क्लाउड पे काम करेंगे, दीज आर नॉट क्लाउड एग्नोस्टिक। ठीक है, तो अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटजी या मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ अमेज़न के ऊपर सर्वर क्रिएट करेगा। ये अमेज़न से बाहर जाके गूगल पे जाके नहीं क्रिएट करेगा सर्वर। ठीक है, तो ये क्यों? बिकॉज बाय डिजाइन अमेज़न चाहेगा ही नहीं कि आप वहां जाएं, गूगल पे क्यों क्रिएट करने देगा आपको? तो दे डोंट गिव यू दैट फंक्शनैलिटी। इसलिए टेराफॉर्म हमें क्या ऑप्शन देता है कि हम एक जगह से बैठकर वी कैन कंट्रोल ऑल द डिफरेंट क्लाउड्स। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन साइड पर it checks all of our boxes, और provisioning side पर it's the best tool because it's
cloud agnostic and declarative. ठीक है, तो this is why we've gone with Terraform. अच्छा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर हो जाएं बिफोर वी गो टू प्रैक्टिकल. देखिए, टेराफॉर्म इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिलीव करता है. जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के टूल्स हैं ना, ये वाले सारे एनसिबल, शेफ, पपेट, सॉल्ट स्टैक, ये इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है. ये म्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं. फर्क क्या है? म्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक बार जब एक बार आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, फर्ज करें एक बार आपने अमेज़न पे जाके सर्वर क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो एंसिबल, शेफ, पपेट, सॉल्ट स्टैक, इनका काम क्या है कि क्रिएशन के बाद जाकर उसको कॉन्फ़िगर करें, ठीक है? टेराफॉर्म ये नहीं करता. टेराफॉर्म बोलता है कि हम जब क्रिएट कर लें, उसी वक्त हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बाद में हम सर्वर को नहीं छेड़ेंगे. क्योंकि हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन का मामला जो है वो कोड के अंदर किया हुआ है, और वो सब अप्लाई होता है जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इम्यूटेबल कोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं हम, कि टेराफॉर्म के अंदर अगर आपने सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट करेंगे टेराफॉर्म की, पुराने सर्वर को डिस्ट्रॉय करेंगे और रिप्लेस कर देंगे नए सर्वर के साथ जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हुई हो. ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, हम कोड को अपडेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, टेराफॉर्म के अंदर. तो ये लाइक दिस कि हम डॉकर को यूज करते हैं कंटेनराइज करने के लिए, और शिप करने के लिए हम टेराफॉर्म यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटेनराइज करने के लिए और उसको डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है. तो क्योंकि इम्यूटेबल है, हमें बार बार जब भी चेंज करना होगा वी हैव टू डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट अ न्यू वन. तो इसलिए रिपीटेबल होना बड़ा जरूरी है. अच्छा, क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं होती बहुत से लोगों में. What they try to do is combine कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल जो म्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करता है, और टेराफॉर्म को जो इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करता है. अब आप सोचें, दिस इज अ क्लैश, राइट? एक तरफ आप म्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक तरफ इम्यूटेबल की. तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इट डजंट जेल. अब यहाँ पर यू हैव टू फिगर आउट अ वे, अगर आपको ज़रूरत है इसकी, तो हाउ डज इट वर्क, ठीक है? तो इस तरह से यू कैन हैव अ सिचुएशन कि प्रोविजनिंग के लिए आप टेराफॉर्म यूज़ करें, ठीक है? लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही हो टेराफॉर्म के अंदर फिर, और तो होगा क्या कि पहले टेराफॉर्म आएगा और क्लाउड से कम्युनिकेट करके आपकी क्लाउड पे मशीन क्रिएट कर देगा. फिर क्या होगा कि जब मशीन क्रिएट हो जाएगी आपकी, तो क्रिएट होने के बाद फिर आप एंसिबल की जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल को कॉल कर सकते हैं उस मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए. यहाँ पर देखें क्लैश नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं और एंसिबल से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस डजंट क्लैश. लेकिन क्लैश कैसे हो सकता है कि अगर आप टेराफॉर्म से प्रोविजन कर रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे हैं, और फिर एंसिबल को बुला के अगेन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो देन यू विल बी फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि दो टूल्स कॉन्फ़िगरेशंस को अगर मैनेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाएगा. How can we manage application updates on immutable infrastructure, especially in situations where configuration management tools are inappropriate? तो मतलब सवाल ये है कि जहाँ पर इम्यूटेबल स्ट्रक्चर की बात हो रही है और हमें एप्लीकेशन को अपडेट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है, तो वो हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं? इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू आर यूजिंग, कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हैं.
तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है। अच्छा, ईज़ी टू यूज़। वैसे आई थिंक कि आपको अगर आप टेराफॉर्म पे जा रहे हैं तो यू शुडंट गो विद अदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स। करना ये चाहिए कि जस्ट गो विद टेराफॉर्म एंड बाकियों की फिर आपको ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, ईज़ी टू यूज़ है। टेराफॉर्म में आसानी क्या है कि हम इसमें यूज़ करते हैं लैंग्वेज कॉल्ड हाशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। अच्छा, ये क्या है कि ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है। जैसे YAML है ना, इसी टाइप की एक लैंग्वेज है। तो वो हम बहुत ईज़िली हम देख लेंगे। अम, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जो टूल तो ओपन सोर्स है, जो लैंग्वेज है वो भी ओपन सोर्स है और वो जेसन के साथ कंपैटिबल है, जैसे YAML भी जेसन के साथ कंपैटिबल है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हमें जो चाहिए वो बताते हैं, स्टेप्स ही बताते हैं, ठीक है? और दूसरा है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम डिटेल में स्टेप्स कोड करते हैं, ठीक है? तो ये एग्जांपल देख लें डिक्लेरेटिव वर्सेस इम्पेरेटिव का। अगर आप किसी मेज़ में जाते हैं, तो डिक्लेरेटिव में क्या होगा कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठकर आप सिर्फ़ ये बताएँगे कि मुझे एंड पे जाना है। टेराफॉर्म को बोलेंगे आई एम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे एंड तक पहुँचा दो, ठीक है? दिस इज़ द कंपैरिज़न बिटवीन डिज़ायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो करंट स्टेट है, डिज़ायर्ड स्टेट जो है वो आपका टारगेट है, ठीक है? जहाँ पे मेज़ एंड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, टेराफॉर्म को बोलेंगे कि मुझे जहाँ पर मेज़ एंड हो रहा है ना, वहाँ उतार दो। तो टेराफॉर्म क्या करेगा कि इट नोज़ द बेस्ट पाथ, ठीक? तो टेराफॉर्म सारी कैलकुलेशन, एग्ज़ीक्यूशन प्लान खुद बनाएगा और आपको डिप्लॉय कर देगा, आपको ले जाएगा आपके डिज़ायर्ड स्टेट के ऊपर, ठीक है? अच्छा, इम्पेरेटिव कोड में क्या होता कि हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताना होता है कि ओके गो स्ट्रेट देन मेक अ लेफ्ट, मेज़ को नेविगेट करने का पूरा रास्ता हमें बताना पड़ता है, ठीक है? और क्योंकि हमने मेज़ में पहले कभी उतरे नहीं हैं, हमें सही रास्ता भी नहीं पता। तो हियर हम फिर गड़बड़ भी करेंगे, वी टेक द लॉन्ग रूट, फिर हम वापस आएँगे एंड सो ऑन। तो इम्पेरेटिव कमांड में क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम पहले एकदम से क्रिएट कर लें। डिक्लेरेटिव में इसलिए बहुत आसानी है, क्योंकि हमें एग्ज़ीक्यूशन प्लान की फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत है। एग्ज़ीक्यूशन प्लान टेराफॉर्म ऑन इट्स ओन क्रिएट करेगा और उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा। ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा एफ़िशिएंट सॉल्यूशन है वो टेराफॉर्म ऑटोमैटिकली कर लेगा। सेव्स अस अ लॉट ऑफ टाइम। क्लाउड एग्नोस्टिक की हमने बात की है एक्सटेंसिवली, राइट? कि आप इसको यूज़ करके किसी भी क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। तो आप इवन पब्लिक क्लाउड पे भी अ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न कर सकते हैं एंड इवन अगर आपका प्राइवेट डेटा सेंटर है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं टेराफॉर्म के साथ। अच्छा, एग्नोस्टिक इस तरह से है क्योंकि आप मल्टीपल क्लाउड्स को एपीआई कॉल्स कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये एक कंपैरिजन देखें आप अमेज़न क्लाउड फॉर्मेशन का और टेराफॉर्म का। तो आपके पास फंक्शनैलिटीज़ देखें, टेराफॉर्म गिव्स यू 87 फंक्शंस एंड एडब्ल्यूएस गिव्स यू 11, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप दोनों में कर सकते हैं। फॉर लूप्स नहीं चला सकते आप क्लाउड फॉर्मेशन में, आप टेराफॉर्म में फॉर लूप्स चला सकते हैं। तो यू कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग इवन टेराफॉर्म के अंदर। फिर आपके पास डेटा टाइप्स के बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में कम है, ठीक है? यू हैव मोर प्लगइन्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मॉड्यूलर दोनों है, वेट कंडीशंस नहीं है टेराफॉर्म में, ठीक है? एडब्ल्यूएस में। बट ओवरऑल टेराफॉर्म इज़ मच मोर पावरफुल। तो ये हमारा टेराफॉर्म का इंट्रो हो गया। होपफुली क्लियर अप हुआ हो कि व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। अम, अब हम थोड़ा-सा ये असाइनमेंट आप लोग कर लें बिकॉज़ आई वुड लाइक यू टू बी यूजिंग टेराफॉर्म एज़ वेल। तो आप जाएँगे और टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे।
ये मैं स्लाइड शेयर कर लूँगा। तो वैसे तो ईज़ी है, टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप हाशिकॉर्प की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे इंस्टॉलेशन का सारा है, ठीक है? लिनक्स पे भी है, विंडोज़ पे भी है, मैक पे भी। इसको इंस्टॉल करें, फिर हम इसको आगे चल के जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है, वो भी देख लेंगे एंड कुछ सर्वर्स क्रिएट करके देखते हैं टेराफॉर्म से, ठीक है? तो आई जस्ट शो यू कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिसमें हम प्रोवाइडर बताते हैं कि कौन से प्रोवाइडर से बात करनी है, फिर हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमें चाहिए क्या, ठीक है? ये देखें, यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि हमें AWS इंस्टेंस चाहिए और उसको हमने नाम दिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड नाम दिया है अपने इंस्टेंस को, और फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सारे अमेज़न के स्पेसिफ़िक हैं, ठीक है? हम अमेज़न का प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें AMI, ये अमेज़न के अंदर मशीन इंस्टेंसेस के लिए होता है। तो यहाँ पर हम यूबुंटू बता रहे हैं कि हम यूबुंटू का इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं, और फिर इंस्टेंस टाइप क्या होता है कि उसके अंदर अमेज़न के ऊपर आपके पास डिफरेंट बकेट्स होती हैं कि जो आपकी मशीन्स हैं, उनकी क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो T2.micro जो है, इट्स वन ऑफ द स्मॉलर वन्स। तो स्मॉल मशीन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से वी जस्ट हैव अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसके अंदर हम ये कोड करते हैं कि हमें कौन से सर्वर को क्रिएट करना है। तो इसको कोड को लेकर टेराफॉर्म क्या करेगा, अमेज़न पे जाएगा, एक उबुंटू की मशीन क्रिएट करेगा ऑन अ T2.micro इंस्टेंस, ठीक है? तो इसके साथ आपकी रिसोर्सेज़ आती हैं कि यू हैव अ लिमिटेड रैम एंड सम स्टोरेज। तो ये सब आपको मिलेगा अमेज़न के अंदर थ्रू दिस कोड। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, यू वुड हैव टू गो टू अमेज़न, क्लिक क्लिक करके यूआई टूल के थ्रू ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं एंड देन यू वुड क्रिएट इट, ठीक है? तो आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग टेराफॉर्म को इंस्टॉल करें एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको यूज़ करना सीखेंगे। क्वेश्चंस अबाउट टेराफॉर्म?